अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो कल गोल्ड प्राइसेस फाइनली जो है ऊपर गए। ये जो है ये 1964 से लेकर 1988 तक के जो हाईज बने हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के डेटा के बाद बने हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा जो है थोड़ा सा पॉजिटिव आया था, जिसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस में एक अच्छा उछाल आया। डॉलर इंडेक्स में एक गिरावट आई, जिसकी वजह से डबल तेज़ी करने को मिली गोल्ड प्राइसेस के अंदर। गोल्ड प्राइसेस में अगर आप चेक करोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का जो डेटा है वो 2-3 हफ्ते से थोड़ा थोड़ा बढ़कर आ ही रहा था। कल फाइनली एक अच्छा बढ़ के आया, जिसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस को एक बहुत अच्छा पुश मिला। अब एक ये पुश मिलने की वजह ये भी है कि जिस तरीके से फेडरल रिजर्व ने बोला है कि दे विल फॉलो द डेटा। अब ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का बढ़ना जो है एक छोटा सा साइन है कि इकोनॉमी जितनी स्ट्रांग वो समझ रहे हैं कि और इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जाएंगे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। इट इज़ पॉसिबल कि उतनी स्ट्रांग इकोनॉमी ना हो, और हो सकता है कि फेडरल रिजर्व को अपना हाथ रोकना पड़े या फिर जल्दी जल्दी रेट कट करने पड़े अगले साल। अब फेडरल रिजर्व की सिर्फ एक ही जो है मीटिंग बाकी है इस साल, जो कि होगी दिसंबर में। आई होप हमें दिसंबर में थोड़ा सा क्लैरिटी मिले कि पहला रेट कट अगले साल कब होगा। पहला रेट कट अगले साल ज़रूर होगा, इवन दो फेडरल रिजर्व ने कहा है कि 2024 में कोई भी रेट कट एक्सपेक्ट ना करें। बट जिस तरीके से इकोनॉमी है, जिस तरीके से रिजिलेंट इकोनॉमी में छोटे छोटे क्रैक नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे डेटा जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त डेटा आते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव। बट जिसे कहते हैं ना, हाईवे पे छोटे छोटे कभी कभी गड्ढे आके स्पॉइल कर देते हैं पूरा का पूरा व्हीकल। सेम वही हो रहा है कि सारे के सारे डेटा स्मूथ चल रहे हैं और बस छोटे छोटे कभी कभी गड्ढे आ रहे हैं, और गड्ढों की वजह से इतनी तेज़ मार्केट चल रही है, इतनी तेज़ व्हीकल चल रहा है 200 250 की स्पीड में। तो वो छोटे छोटे गड्ढे ही व्हीकल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अब आई एम वेरी श्योर कि 2024 में मिनिमम एक रेट कट तो होगा ही। अब फेडरल रिजर्व के चेयरमैन से दिसंबर में सुनेंगे कि उनका क्या इरादा है। वैसे अगर आप 2020 से फेड को फॉलो कर रहे हो तो फेड हमेशा से लेज़ी रहा है। पहले तो इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा रहे थे, इन्फ्लेशन को ट्रांजिटरी बोल के। फिर उसके बाद जब रेट बढ़ाए तो बहुत तेज़ी से बढ़ाए, और अब रेट कट करने में भी थोड़े से लेजीनेस दिखा सकते हैं। अगर लेजीनेस ज़्यादा दिखाई तो इकोनॉमी पे बहुत ज़बरदस्त असर पड़ सकता है, बिकॉज इस टाइम यूएस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ है। तो अभी फ़िलहाल ध्यान रखिएगा मैक्रो इवेंट्स पे। बाकी वॉर का तो कोई भी अपडेट नहीं है, सेम वही चल रहा है। अभी कुछ न्यूज़ आएगी तो ही कुछ एक्शन होगा। बाकी आज का रेजिस्टेंस और आज का सपोर्ट गोल्ड प्राइसेस का क्या है, चलिए देख लेते हैं। आज का गोल्ड का सपोर्ट है $1974, 1974। रेजिस्टेंस है आज का $2000 का। ट्रेंड तो पॉजिटिव ही है, तो रखिएगा ख्याल। अब आते हैं सिल्वर पे। सिल्वर ने कल एक $24 से ऊपर के हाई बनाए, बट एक $24 के ऊपर हाई बनाने के बाद $24 के ऊपर की कोई भी कैंडल नहीं है, सारे के सारे विक्स ही हैं। यह है $24 का आंकड़ा जो मैंने ये लाइन ड्रॉ की है। $24 से ऊपर की कोई भी कैंडल नहीं है। $24 के ऊपर की कोई कैंडल होती तो और ज़्यादा स्ट्रेंथ हमें देखने को मिलती सिल्वर के अंदर। बट अनफॉर्चुनेटली फ़िलहाल कोई कैंडल्स $24 के ऊपर की नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है सिल्वर वीक जोन में है, इसका मतलब ये है कि सिल्वर अभी शांत जोन में है। शांत जोन में बोले तो अभी उसका वो रूप नज़र नहीं आया है। सिल्वर का सपोर्ट है आज का 2360 का। रेजिस्टेंस है आज का 2415 का। 2415 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो एक अच्छा तेज़ी देखने को मिल सकता है सिल्वर के अंदर।
सिल्वर ऑलरेडी आउट परफॉर्म किया था, सिल्वर ने कल आउट परफॉर्म किया था गोल्ड को। आई विल नॉट बी सरप्राइज कि आज भी कर दे अगर सिल्वर को मौका मिलता है तो। बाकी ध्यान रखिएगा, मार्केट पूरा का पूरा न्यूज़ पे ही चल रहा है, डेटा पे चल रहा है, तो डेटा पे काफ़ी ध्यान रखिएगा। डेटा के बाद ही ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, डेटा के बाद ही जो है मूवमेंट्स आ रहे हैं, थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। क्रूड ऑयल पे आते हैं। अगर आप मार्केट कमेंट्री में हो तो आपको यहाँ से पता रहेगा इस कैंडल से कि क्रूड ऑयल वीक जोन में है। यहाँ से अगर आप मार्केट कमेंट्री में हो तो, नहीं हो तो ऑफ कोर्स आपको नहीं पता होगा। मार्केट कमेंट्री ज्वाइन करने के लिए मेरी टीम का मैंने व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेड सिग्नल्स की जानकारी भी उनसे ले सकते हैं। तो आप ये देख सकते हो, यहाँ पे मैंने आपको मार्केट कमेंट्री में इंटीमेट किया था कि वीक जोन में है। 77 से लेके $72 तक नियरली 8% के आसपास क्रूड ऑयल गिर गया है। अभी 72-94 चल रहा है। ये तो पता ही है सबको कि क्रूड ऑयल वीक जोन में है, बट जब क्रूड ऑयल ने वीक जोन में एंटर किया तब पता होना ज़रूरी होना चाहिए था। बिकॉज काफ़ी लोगों को क्या होता है कि इतनी बड़ी कैंडल बनी तो यहाँ पे बाइंग कर लिया कि अरे यहाँ से $80 से अब $74 आ गया, अब बाइंग कर लो। बट मार्केट कमेंट्री वालों ने बाइंग नहीं किया होगा, बिकॉज दे न्यू कि अभी भी वीक जोन में है मार्केट। आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है देख लेते हैं। आज का रेजिस्टेंस है $75.20 का। जी हाँ, बहुत ऊपर रेजिस्टेंस है, बिकॉज मार्केट की रेंज ही इतनी ज़्यादा है, अनेबल टू हेल्प। सपोर्ट है आज का 71.50 का। ट्रेंड है इसका वीक, तो रखिएगा ख्याल। कॉन्ट्रा बाइंग करने से बचें। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि मार्केट ऊपर चली जाए और आप ये वाला मूव मिस कर दो, बट इससे आपकी कैपिटल ही सुरक्षित रहेगी। अगर जब तक पॉजिटिव ट्रेंड नहीं होता है तब तक बाइंग ना करें तो आपके अकाउंट के लिए ही बेहतर रहेगा। यह है यूरो, 850 के आसपास चल रहा है। आज का सपोर्ट है 810, आज का रेजिस्टेंस है 895। ट्रेंड इसका पॉजिटिव हो गया है तो ख्याल रखिएगा। डॉलर इंडेक्स के मूवमेंट पे ध्यान रखेंगे तो आपको यूरो और बाकी पेयर्स का जो है आइडिया ज़्यादा अच्छा रहेगा। डॉलर इंडेक्स के लेवल में मार्केट कमेंट्री में आपको देता ही हूँ रोज़। ब्रिटिश पाउंड चल रहा है 2410, आज का सपोर्ट है 2370 का। रेजिस्टेंस है आज का 2450। ट्रेंड इज पॉजिटिव एज ऑफ नाउ। बिटकॉइन और क्रिप्टोज देख लेते हैं। काफ़ी लोग मुझे कल लाइव स्ट्रीम में बोल रहे थे कि बिटकॉइन के लेवल्स, बिटकॉइन और एथेरियम के लेवल सबसे लास्ट में मैं कवर करता हूँ। तो यह है बिटकॉइन, 36,500 हमारा सपोर्ट था जो कि ब्रीच हो चुका है। इट मीन्स इट हैड एंटर्ड इन वीक जोन। तो आज का रेजिस्टेंस है 37,100 का। सपोर्ट है आज का 35,800 का। ट्रेंड है इसका भाई साहब वीक, तो रखिएगा ख्याल। एथेरियम पे आ जाते हैं। एथेरियम चल रही है $1982, 1% ऊपर चल रही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वीक जोन में नहीं है। $2000 का सपोर्ट ब्रीच हो चुका है भाई साहब। आज का सपोर्ट है 1930 का। रेजिस्टेंस है आज का 2040 का। ट्रेंड है इसका वीक, तो रखिएगा ख्याल। बाकी पेड सिग्नल्स की जानकारी और मार्केट कमेंट्री की जानकारी के लिए मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। कल वीकली एनालिसिस आएगा तो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी लाइव डेटा और ब्रेकिंग न्यूज़ का अपडेट आता है टेलीग्राम और ट्विटर पे, सो आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। एड्रेस स्क्रीन पे है, लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर भी अवेलेबल है। अब मिलेंगे कल के वीकली एनालिसिस में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।